वरदान है मेरे लिए। उन्होंने मेरी लाइफ को पूरी तरह से चेंज किया है और उनका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने मुझे हर एक चीज सिखाई है इस बिजनेस से रिलेटेड, इस बिजनेस के बारे में। तो अगर आप सभी तैयार हैं, आप सभी के बीच में एक्साइटमेंट के साथ, सबसे पहले तो मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगी उनका। एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए, उसके बाद मैं इनवाइट करती हूँ। सभी अनम्यूट होंगे, एक बार उनको वेलकम के लिए एक बार तालियां बजा दें जोर से। क्या आप सभी तैयार हैं उस शख्सियत से मिलने के लिए? यस यस। तो जो मेरे ग्रेट अपलाइन है उनका नाम है मिस्टर किशन जांगड़ा सर, जिन्होंने अपनी छोटी सी एज में और थोड़े बहुत कम समय में अपनी सक्सेस को पाया है और आज वो एक रॉयल्टी के स्टार प्लेटिनम जैसे मुकाम पे है। और आप सभी की जोरदार क्लैपिंग के साथ और जोरदार एक्साइटमेंट के साथ मैं उनको इनवाइट करना चाहती हूँ। प्लीज कम ऑन द स्टेज और ए बिग हैंड फॉर मिस्टर किशन जांगड़ा सर। प्लीज कम ऑन द स्टेज। नमस्कार सभी, मेरी आवाज साफ आ रही है ना सर? यस 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 सर, प्रॉपरली आ रही है। तो सभी साथियों को नमस्कार। आरसीएम नाम जैसे हमारे ग्रेट लीडर है कशिश, उसने बताया किशन जांगड़ा गांव लोहारीरागुल से, और इस बिजनेस को सीखते हुए कम से कम 3 साल के आसपास हो गए। और इस बिजनेस काफी सारे लोग तो इस बिजनेस को करते होंगे, लेकिन मैं इस आरसीएम बिजनेस को कर नहीं रहा, जी रहा हूँ। और बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं बिजनेस में, लेकिन मैंने बहुत कुछ देखा है। और इस बिजनेस का एक ही रूल है कि हम माहौल में बने रहेंगे ना तो कभी भी यानी कि नेगेटिविटी नहीं आएगी। और ये ग्रेट अपलाइन मेरे गणपत जी हमारे को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं और बार बार हमको समझाते रहते हैं, मोटिवेशन देते रहते हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि माहौल में रहना। और ये माहौल हमको कहाँ से मिलता है कि यह सब हमारे जैसे जूम मीटिंग होती है, एक बड़ा इवेंट हो गया 6 महीने साल में, और हर महीने एक सेमिनार होता रहता है। तो मेरी सक्सेस का यही राज है कि मैंने यानी कि हर महीने सेमिनार और हमारी अपलाइन और डाउनलाइन के संपर्क में ही रहा हूं मैं लगभग। तो मैं अपने बारे में आज आपको बस ज्यादा लंबी स्टोरी नहीं बताऊंगा, और कैसे इस बिजनेस में आया था और इस बिजनेस क्या दिया मेरे को, और कहां से कहां पहुंचा दिया इस बिजनेस ने। तो बहुत कुछ बातें करेंगे हम थोड़ी 15-20 मिनट तक। तो सभी साथियों को दोबारा से नमस्कार और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ इस मीटिंग में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कीमती टाइम निकाल रहे हो। और बहुत कुछ देखो साथियों, यानी कि बिजनेस तो हम अपने काम धंधे से भी करते थे, लेकिन ये बिजनेस ना मान के एक बहुत यानी कि एक बड़ी आपकी लाइफ में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम इस बिजनेस में अपना कुछ भी कर सकते हैं। जिसके जो सपने अपने रह गए थे अधूरे, वो इस बिजनेस में कर सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में कोई लिमिट तो है नहीं एज की लिमिट है, ना ही पैसे की, गरीब है अमीर है, छोटा है बड़ा है, कोई लिमिट नहीं रखता। और इस बिजनेस में मैं मेरे ग्रेट अपलाइन सुनील जांगड़ा और मेरे ग्रेट अपलाइन गणपत जी का बार बार धन्यवाद करता हूँ कि इस बिजनेस में मेरे को लेके आए और उन्होंने एक ऐसा मौका दिया कि जिसमें मैं अपने अभी सारे जितने ड्रीम अधूरे रह गए थे वो सारे पूरे कर लूँ। पहले तो मैं बता दूं सर कि इस बिजनेस में है ना बड़ी मुश्किल से आया नहीं था, लाया गया था मैं। और मैं यानी कि आप सभी को पता है, मैं अपनी कोई भी स्टोरी नहीं बताऊंगा। तो गणपत सर ने बहुत कुछ आया था और गणपत सर को मैं बोलता हूँ, गणपत सर को मैं देख के छिप जाता था कि भाई ये काफी देर तक है ना टाइम ऐसे ही कान पकाएंगे काफी देर तक। लेकिन वो बात भी आपको भी लगता होगा कि भी आपके पास कोई अपलाइन आता होगा तो आप भी सोचते होंगे कि भाई काफी देर इनकी वो सुननी पड़ेगी, ये पूरी रामायण या महाभारत ही सुनाएंगे हमको। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। लेकिन जब बात समझ में आती है ना तो फिर आप सारी पत्तें खुल जाती हैं। गणपत जी ने भी मेरे को ऐसे ही, और हमारी ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर तक सारी अपलाइन आपका साथ देगी। क्योंकि शुरू में देखो कुछ बातें आपको ऐसी लगती होंगी कि ये नहीं, लेकिन जब समझ में आ जाएगा ना सारी परत धीरे धीरे खुलने लग जाएंगी, फिर आप समझने में लग जाओगे ये एक बिजनेस नहीं है, ये एक लाइफ है।
और इसको अच्छे तरीके से हम जी सकते हैं। देखो मैं है ना पहले सिर्फ आरसीएम में प्रोडक्ट यूज किए थे और प्रोडक्ट यूज करते करते मैंने बहुत अच्छे प्रोडक्ट लगे और स्वास्थ्य के प्रति शुरू से ही मैं बहुत से यानी कि सीरियस लेता हूँ अपने हेल्थ को। और हेल्थ के मामले में जो प्रोडक्ट मैंने यूज किए बहुत अच्छे लगे। और अपने जैसे हेल्थ गार्ड था, हेल्थ गार्ड से स्टार्ट किया था हमने। और हम तो हेल्थ गार्ड यानी संजीवनी ही बोलते हैं, एंट्री है हमारी इस बिजनेस में। हेल्थ गार्ड से एंट्री करवा सकते हैं किसी की भी, और इतनी गजब की एंट्री है कोई भी दुनिया का यानी कि कोई भी आदमी उसको नकार नहीं सकता, क्योंकि इतना गजब का है। पहले एक जिस दिन घर में परोठे बनते थे तो परोठे खाते थे तो ऐसा कुछ नहीं, अभी उसको शाम तक यानी कि एक सर दर्द की गोली पक्का लेनी पड़ती थी। लेकिन इसका हेल्थ कार्ड जब यूज किया तो बहुत कुछ अच्छा फील हुआ, बिल्कुल गजब का, यानी कि हर चीज बनाने लग गए हम उसको। उस दिन से आज तक हमारे घर में कभी भी यानी कि हेल्थ कार्ड के अलावा कोई भी ऑयल नहीं यूज हुआ, क्योंकि मैं इसको संजीवनी मानता हूँ। और इसने बहुत सारे लोगों को यानी कि एक वो गजब का एक रसोई का यानी कि एक बढ़िया प्रोडक्ट दिया है। तो इसके प्रोडक्ट अच्छे लगे तो धीरे धीरे गणपत जी से बात होती है, आधी बार मैं मिल लेता, एक आधी बार छुप जाता। तो ऐसे ही मेरे को है ना एक माहौल में ले जाया गया था और झूठ बोल के ले जाया गया था सेमिनार में। और सेमिनार से देखा कि भी हाँ वाकई में यानी कि कोई ना कोई तो बात है। जो लोग इतने सैकड़ों लोग किसी के लिए तालियां बजा रहे हैं, फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और कुछ थोड़ी सी यानी कि उमंग सी जगी मन में एक भी हाँ करना चाहिए, तो धीरे धीरे स्टार्ट किया। और लाइन और डाउनलाइन के सहयोग से यानी कि बहुत कुछ सीखा और अभी भी सीख ही रहे हैं, क्योंकि वो बोलने हैं जब ये बिजनेस का एक रूल है, जैसे जब तक सीखते रहेंगे जीतते रहेंगे, सीखना बंद तो जीतना ही बंद। तो प्रोडक्ट को लेके मैं यानी कि प्रोडक्ट पे पहले मैंने खुद ने भरोसा किया, क्योंकि विश्वास हम सामने वाले को तभी दिला सकते हैं कि जब हमारा खुद का कॉन्फिडेंस होगा। तो सर कोई भी बनावटी बात नहीं है, हर टोटल प्रोडक्ट यूज किया। और प्रोडक्ट यूज करके ही जब हम किसी को बताते हैं ना, तो उसमें यानी कि कोई भी चेहरे पे है ना, आजकल लोग फेस रीडर हैं, सब पढ़ लेते हैं अगर भाई ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। और जो बात दिल से निकलती है ना, सच्ची होगी तो वो दिल से निकलेगी और सामने वाले को भरोसा भी होगा। हाँ बिल्कुल। तो मैंने है ना टोटली 100% प्रोडक्ट यूज किए हैं सर, टोटली 100%। और एक से एक प्रोडक्ट यानी कि बिल्कुल A1 है, कोई भी नहीं नकार सकता, क्योंकि कितनी भी कंपनियों में लोग काम करते हो लेकिन प्रोडक्ट आरसीएम का यूज करते हैं कंपनियों के बड़े बड़े नेटवर्कर। तो मेरे को इस पे प्रोडक्ट पे बहुत विश्वास हुआ, और विश्वास हुआ तो फिर मैं आगे बढ़ा धीरे धीरे। तो मैंने है ना अपने इसके 3 साल के कार्यकाल में लगभग यानी कि 7-8 प्रोडक्ट से शुरुआत की दूसरे लोगों के सामने। पहले मैंने हेल्थ गार्ड, एक अपनी चाय पत्ती, एक हल्दी, एक मिर्च और एक नमक टेस्ट और अपने मसाले, क्योंकि ये लगभग ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसमें यूज नहीं होते होंगे, और सबसे ज्यादा मिलावट इन्हीं चीजों में होती है। तो मिर्च है, तो मैंने इनकी थोड़ी थोड़ी अपनी जानकारी ली। गणपत जी बताया करते हैं कि हमारी मिर्च क्यों खाए, तो पूछते थे मेरे से कि क्यों खाए हमारी मिर्च, तो बताया उन्होंने कि हमारी मिर्च में नाखून नहीं है, बीज नहीं है। तो हमने भी आगे आगे बताया, जैसे जैसे हमने यूज किया विश्वास हुआ लोगों को, तो धीरे धीरे नेटवर्क बनता गया। तो हमारी पत्ती अगर आप किसी को पत्ती दोगे, चाय दोगे हमारी, तो लोग क्यों कहेंगे अगर एक बाजार में इतनी आती है कितनी आती है। तो उन्होंने बताया कि सर मैं है ना पहले चाय नहीं पीता था, तो चाय अपनी चाय 20-25 बार लगातार भी पी लो, जब भी ऐसे तेजाब नहीं बनता। तो इन प्रोडक्टों के माध्यम से मैं धीरे धीरे अपना नेटवर्क बनाता गया, आगे बढ़ता गया। हाँ एक बात और सर, इस बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं, बिल्कुल भी गणपत सर ने है ना नेगेटिव नहीं होने दिया। मेरी पूरी ऊपर उपलाइन गणपत जी हैं, अनिल जी हैं, सुधीर जी हैं और अपने खान सर हैं। तो उन्होंने यानी कि कभी भी उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली, कभी 100% सक्सेस मिलेगी पक्का, लेकिन आप माहौल से कभी भी दूर मत होना। और जो यानी कि आज तक मैं उस फॉलो कर रहा हूँ, माहौल से बिल्कुल भी दूर नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी यानी कि लोग 1 साल करके 2 साल करके बहुत छोड़ देते हैं और फिर वो सोचते हैं कि ये नहीं है, प्लान बेकार है, ऐसे वो है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस माहौल में रहिए धीरे धीरे। और 3 साल में सर इतना कुछ चेंज हो गया है कि यानी कि मैं आपको बताऊं कि पहले
जो भी हम घर में जो सामान आता था, और कोई नया काम नहीं किया सर कुछ भी। यानी कि कोई ये सोच रहे ना कि मैं जब पहले खेती बाड़ी का काम करता था वो भी साथ में कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, कोई काम छोड़ने की जरूरत नहीं। और ये 100% पार्ट टाइम बिजनेस है सर। पार्ट टाइम में करते करते पहले छोटे ओपनर बना मैं, फिर रनर बना, लीडरशिप आई, स्टार गोल्ड आया, स्टार प्लेटिनम आया। तो यानी कि एक सीढ़ी करके चढ़ते गए। और जिसमें हमारी सबसे बड़ी बात मैं एक यही बताता हूँ सबको कि अपलाइन जो अपना फायदा कर सकता है ना सर, वो कोई नहीं कर सकता। उसके टच में रहिए हमेशा, और अपलाइन आपको कभी भी गलत गाइड नहीं करेगा। और रही बात अपने आरसीएम का जो मेन है प्रोडक्ट में, तो आज तक यानी कि किसी भी बंदे से अभी भी हम लिस्ट निकाल रखी है, फोन करते हैं ना तो उनसे यही बात करते हैं, सर आप है ना ऐसे प्रोडक्ट यूज किए थे, प्रोडक्ट कल आपको अच्छे लगे। तो आज तक किसी ने भी ये नहीं बताया कि प्रोडक्ट गलत थे, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे बिल्कुल A1 है। और सबसे बढ़िया बात हेल्थ के लिए सर, अभी आज हम लिस्ट में अपने कॉलिंग कर रहे थे तो अभी पता चला फोन कॉलिंग का भी एक आदमी यानी कि मेरे से भी 1-2 साल छोटा था, अभी यहाँ मेरे नजदीक ही है, और वो आशा वर्कर है उसकी मिसेज, तो वो 16 दिन पहले एक्सपायर हो गई। बहुत दुख लगा सर। मैंने उसको बहुत बार बोला सर आपका है ना फैट ज्यादा है, आप ऐसे। तो सर आप ये मत सोचना कि पैसा हो सकता है सभी के पास, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, पैसा हर किसी के पास आता है, अपनी दाल रोटी सभी चला रहे हैं। लेकिन सर एक हेल्थ के मामले में है ना, इसके प्रोडक्ट आप अपनी टीम को भी बताइए, और जिसके पास जाते हो तो एक यानी कि हेल्थ है ना, आज के दिन हेल्थ का इतना बड़ा चैलेंज है इंडिया में। 58 कुछ करोड़ लोग हार्ट के पेशेंट है सर, यानी कि दिल के रोगों से ग्रसित 58 करोड़ लोग। तो मैंने ये बात सुनी ना, उसने बताया तो बहुत दुख लगा, और मैंने उसको है ना 5-6 बार पहले बोला भी था, सर आप ऐसे ये करो ये लो। तो उन्होंने हेल्थ कार्ड यूज करते रहे, लेकिन वही बात है सर, क्योंकि अपना हार्ट एक ऐसी बीमारी जो दिन भर फैल रही है, तो 70% की ब्लॉकेज तो डॉक्टर को और मशीनों में भी नहीं पता चलता कि ब्लॉकेज हो गई है। तो अपने हेल्थ के लिए यानी कि इतने गजब के प्रोडक्ट है सर। और रही बात पैसे की सर, पैसा तो इसमें है ना सर, हम सब जानते हैं कि पैसा हमारी बेसिक नीड है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल की बहुत सख्त जरूरत पड़ती है ना, इसी तरह हर किसी के जीवन में पैसा चाहिए। तो पैसा को एक बार पैसे को नजरअंदाज करके अपने पहला सुख, गणपत सर बोलते हैं हमेशा, पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद संसार की माया। तो सर वो एक ऐसे रख के अपना, और मैं तो है ना आज भी यानी कि इस बिजनेस को के प्रोडक्ट को जब आते हैं ना, और यहाँ पे कोरोना आया था पीछे ही, लोग घरों में दुख के बैठे थे सर, मैंने है ना घर जा जगह डिलीवरी, बाहर गाँव में जा जगह डिलीवरी की थी, कुछ भी नहीं, बुखार तक नहीं हुआ सर। क्योंकि पिछले कोरोना से 1-1.5 साल पहले कंटिन्यू आरसीएम के सभी प्रोडक्ट यूज कर रहे थे। हमारे ग्रेट अपलाइन है विजय विरोधिया जी, उन्होंने एक आरसी सेमिनार में एक बात बोली थी, एक टाइम का खाना छोड़ देना, लेकिन ये 3 प्रोडक्ट कभी नहीं छोड़ना। और मैं है ना वो उस दिन से लगभग 2.5-3 साल हो गए सर, लगातार कंटिन्यू ले रहा हूँ। ये न्यूट्रीचार्ज मैन है, मैंने कभी भी बंद नहीं किया। ये गामा ओरिजिनल जब लॉन्च आता उसके बाद कभी भी घर में गामा ओरिजिनल खत्म नहीं हुआ, हम यहाँ भी दोनों लेते हैं। और एक ये है ये प्रोटीन, ये भी हर रोज कंटिन्यू लेते हैं हम। तो सर ये विजय सर ने बोली थी ना ये बात है कि एक टाइम का खाना छोड़ देना, लेकिन ये चीजें मत छोड़ना, क्योंकि और उसके दिन के बाद मैंने एक रूटीन बना ली थी, और उसके बाद यानी कि आज तक कभी यानी कि बुखार भी नहीं घर में यानी कि एंट्री नहीं हुई है। लोग है ना लाखों रुपए है ना कभी अस्पतालों का चक्कर लगाना, तो देखना कि इतनी भीड़ है, एक छोटे हॉस्पिटल की ओटीपी 200 तक पहुंच जाती है, वो इतनी पर्चियां कटती हैं, लोग इतने बीमार हैं। लेकिन हम यानी कि हम सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम लोगों के पास अच्छी तरह से उनको बता नहीं पाते और पहुंच नहीं पाते, और सबसे बड़ी बात फॉलोअप नहीं कर पाते उनका। तो ना तो ये अपने प्रोडक्ट में कमी है, ना ही प्लान में कमी है, ना ही अपलाइन में कमी है, ना ही लोगों में कमी है। कहीं ना कहीं हमारे बीच में कुछ ना कुछ नॉलेज की कमी है, जिसको हम सिर्फ माहौल में रह के सीख के कर सकते हैं। बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है सर, तो चल बिजनेस को भी ना मान के एक घर में हम यही बोलते हैं कि कम से कम प्रोडक्ट तो यूज कर लो, अगर भी कम से कम एक घर में अपनी सेहत तो बढ़िया रहेगी। तो सर इस बिजनेस ने बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक यानी कि सामाजिक तौर पे भी जो चीजें होनी चाहिए ना,
बोलने का ढंग, पहनने का ढंग, खाने का ढंग, वो कुछ भी यानी कि आज तक पता ही नहीं था कि ये चीजें भी होती हैं। प्रोटीन का भी नहीं पता था कि प्रोटीन, अब हम एक आदमी का वेट 70 किलो है तो उसको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए, पता ही नहीं था। क्योंकि आजकल है ना, मैंने देखे हैं मेरे साथ के क्लास फेलो जितने भी हैं, उनकी और मेरी एज में काफी सारे डिफरेंस लगता है। काफी सारे तो ऐसे हो गए कि कुछ ना, सब खाने पीने का ही असर है सर, कुछ नहीं। यानी कि आजकल बाजार में इतनी मिलावटें आ रही हैं, हर रोज देखते हैं कितने तेल में कितनी मिलावटें चल रही हैं, मिर्चों में क्या क्या मिलाया जा रहा है, मसालों में क्या क्या मिलाया जा रहा है। तो सर एक यानी कि लाइफ चेंजिंग बिजनेस आया था, और मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ गणपत सर का और मेरे अप्लायंस न्यू जांगड़ा का, और मेरे सभी साथियों का, जिस मेरी डाउनलाइन और अपलाइन उनका सभी का। तो उन्होंने हर टाइम पे यानी कि गाइड किया मेरे को। और ऐसी बात नहीं है कि नेगेटिव लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, आया आरसीएम, गया आरसीएम, आ गई आरसीएम, आपके जाने पीछे मजाक भी उठाएंगे बहुत सारा, लेकिन पीछे नहीं मुड़ के देखा, करते रहे। और लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। वही बात है, अभी मैं कल परसों एक वीडियो देख रहा था, तो एक स्टेज पे है ना, वो करवा के दिखा रहे थे, बोले आप हाथी हो, आप डॉग हो, तो उसके पीछे बोले हाथी मस्त चलता है। तो ऐसे ही अपने मस्त चलते रहिए बिजनेस में, है ना, इतना कुछ मिलेगा सर, बहुत कुछ मिलेगा। पैसा तो वो बोलते हैं ना कि गेहूं के साथ तूड़ी, वैसे पैसा तो ऐसे मिलेगा, लेकिन उसके लिए अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा सर। अपने अपलाइन के संपर्क में रह के, और एक अपने जो 6 बेसिक 8 रूल स्टेप सभी को यानी कि फॉलो करके बहुत कुछ मिलेगा। तो यानी कि कठिनाइयां तो सबको ही आएंगी, ऐसी बात नहीं कि हमको नहीं आएगी। तो फिर में क्या जाके पता चलेगा, लोग वो बताते हैं ना, सवाल ही जवाब है, तो लोग अपने आप बता देंगे। दिक्कत बस अपने दिक्कत क्या है कि हम पूछ नहीं पाते, फॉलो नहीं ले पाते। आप किसी से बात करो, अब वो 5 मिनट में उससे हालचाल पूछ के वो अपने आप बताते हैं, अगर ये दिक्कत है, फलानी दिक्कत है। तो इन चीजों का इतना यानी कि इतने रिजल्ट हैं, और बहुत सारे रिजल्ट देखे मैंने न्यूट्रिशन से, इतने सब। गामा के तो है ना, गामा की पूछो मत, गामा तो वाकई में गामा है। और सर रही बात इसके बिजनेस की, बिजनेस को करते करते पता नहीं, वो बोलते हैं ना, किसी को घूमने फिरने का शौक होता है, इतने टूर कराए, वो देखा, माहौल देखा वहां पे, और माहौल में जाके देख के इतने सारे लोग यानी कि वाकई में लोग आरसीएम कर नहीं रहे, सब वाकई में जी रहे हैं। और आप भी यानी कि इस बिजनेस से कुछ भी कर सकते हो सर, कुछ भी। मान लो आप आज 50 साल के हो, लेकिन मैंने शुरू में गणपत सर के साथ आगरा टूर पे, पहला टूर आगरा गया था, 80 साल का बुजुर्ग बिहार से वो आरसीएम कर रहा था सर। तो माहौल में आने का फायदा यही होता है सर, कि वहाँ पे आपको पता लगेगा अभी कौन आपसे गरीब है, कौन अमीर है, वो भी आरसीएम कर रहा है, क्यों कर रहा है। अब हमारी अपलाइन में अपने मंजीत सैनी जी हैं, रूबी स्टार है सर, उनके आपको बताऊं प्रॉपर्टी 300-400 एकड़ जमीन है, और वो गजटेड ऑफिसर है खुद, वो उसको क्या जरूरत है आरसीएम करने की। लेकिन आरसीएम हमको दे क्या सकता है सर, ये समझना बहुत जरूरी है। मान लो आप सर्विसमैन हो, तो कोई सर्विस यानी कि आपकी है ना, वो कहते हैं नौकरी भूखा मारने नहीं दूंगी, ऐश करने नहीं दूंगी। तो सर आप है ना किसी भी स्टेज पे हो, तो बिल्कुल बेहिचक होके आप आरसीएम बिजनेस करिए। आप स्वास्थ्य के लिए करिए, पैसे के लिए करिए, मान सम्मान के लिए करिए। तो अभी है ना, मेरी खान सर से अभी सुबह बात हुई थी, आज काफी देर उनका बिहार सेमिनार था, तो बोला मैं ऐसे बैठा था, तो मैं सोचा फोन कर लूं। तो बता रहा था तेरी स्टोरी को देख देख के काफी सारे लोग टेक्निकल जीरो बन गए, तू कहाँ बैठा है, क्या खोया हुआ है। माना ही सर काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बोले माहौल में सर, माहौल में रहो। तभी मैंने आज माहौल का टॉपिक लिया है। तो माहौल जितना जरूरी है ना सर, तो सर मेरे को बार बार बोलते हैं कि माहौल में रहना जरूरी है, माहौल में रहना जरूरी है। तो वाकई में इस बिजनेस में सबसे अहम रोल माहौल का है। कितना भी धुरंधर मोटिवेशनल स्पीकर हो, कितना भी कुछ हो सर, माहौल में नहीं रहेगा तो वो इस बिजनेस से आउट हो जाएगा थोड़े ही दिन में। तो और रही बात सर, आप है ना बिजनेस को तरीके देखो, हर रोज जूम मीटिंग में बताए जाते हैं, सबसे बड़ा तरीका आपके अंदर है। आप सोचो, अगर आपके आजू बाजू कितने बीमार लोग हैं, आप उनके पास जाओगे नहीं, बात ही नहीं करोगे, तो देखो बात तो करनी पड़ेगी। ज्यादा वो है ना, मैंने शुरू में बिजनेस में आता, सोनू शर्मा का वो सुना था,
सेमिनार, तो उसमें है ना सोनू शर्मा बोल रहे थे अगर भाई अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप भूल के आ ही गए हो ना तो एक चीज से प्यार करना स्टार्ट कर दो। उन्होंने बोला था कि भाई नो से प्यार करना चाहिए, जो नो बहुत मिलेंगे इस बिजनेस में। तो मैंने उस दिन के बाद यानी कि इस बात को गांठ बांध लिया था कि नो तो मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ना ही होगी। अच्छा वो साली विजय विरोधी वाली बात है, नहीं रवि शर्मा वाली बात है, नहीं चलेगा। तो वही बात है, वो एक चीज का अगर चल गया तो फिर तो यानी कि अपने जिंदगी के सारे लाइफ के जितने भी ड्रीम है अधूरे रह चुके हैं वो सारे पूरे कर सकते हैं सर। और पक्का इस बिजनेस में बहुत सारी सक्सेस, अभी तो कुछ भी नहीं सर, अभी तो आगाज है, बहुत कुछ मिलने वाला है। और आप सब लोगों की यानी कि डाउनलाइन और अपलाइन का आशीर्वाद रहा तो बहुत आगे तक जाएंगे सर। इस बिजनेस में बहुत कुछ करके दिखाएंगे। तो बोलते हैं ना इस पे एक शेर है, इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूँ, मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूँ, एक अखबार हूँ औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग जलाने के लिए काफी हूँ। तो सर आज के लिए इतना ही। मैं आप सबका बार बार धन्यवाद करता हूँ। तो बिल्कुल दिल लगा के आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हर डाउनलाइन और अपलाइन के साथ मिलके बड़े अच्छे तरीके से बिजनेस करेंगे सर। थैंक यू। जय श्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये थे हमारे डायनामिक लीडर सोनू जांगड़ा जी, और स्टार प्लेटिनम है, 8% रॉयल्टी का सबसे ऊंचा मुकाम है इनका। तो बहुत बढ़िया इन्होंने बताया आज अपने बारे में। तो ये पति पत्नी यानी कि एक ऐसा कपल है, ये जोड़ा आरसीएम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा अगर विद्या जी भी 2-4 मिनट बोल सके, अगर हैं तो आसपास। विद्या जांगड़ा जी। यस सर। जी सर। जब तक विद्या जी आते हैं तो कुछ सूचनाएं हैं। एक तो मोनू के नाम से मोबाइल जुड़ा हुआ है, उनको आवाज़ नहीं जा रही है। वो जिसकी भी डाउनलाइन से है, जिसने भी उनको जोड़ा है, उनको बताएं कि आवाज़ कैसे आएगी, आवाज़ नहीं जा रही है। नंबर 2, आप सभी को पता है कि हमने पिछले हफ्ते बताया था कि अगले हफ्ते आप सभी लीडर मीटिंग करेंगे। जैसा कि आज हमारे साथी कृष्ण जांगड़ा और उनकी मिसेज जी कपल आज मीटिंग कर रहे हैं, कल सुनील जी हैं और उनकी मिसेज करेंगे, और परसों सुमित जी और उनकी मिसेज मीटिंग करेंगे। इस प्रकार से हमने इस हफ्ते आपसे ही मीटिंग ली है। और वीरवार को वर्मा जी, बलवीर वर्मा जी और उनकी मिसेज की सेवा रहेगी, और शुक्रवार को सुप्रिया जी की मीटिंग रहेगी, और शनिवार को मुझे समय दिया गया है। और जहाँ पर ओपनिंग की बात है, 2 दिन कशिश जी करेंगे, सोमवार और मंगलवार, 2 दिन प्रीतम जी करेंगे, बुधवार और वीरवार, और 2 दिन सुमित जी करेंगे, शुक्रवार और शनिवार। तो अभी हमारे बीच में विद्या जी आ चुके हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ विद्या जी का स्वागत करेंगे। ये एक्चुअल में जो कपल है डायनामिक लीडर है सर, बहुत जबरदस्त। विद्या जी के पास 8 मिनट का समय है, आप अपने भाव रखें। जी विद्या जी। और सर हम हस्बैंड और वाइफ दोनों इस बिजनेस को कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से मजा आ रहा है बिजनेस करते करते। देखो हर लेडीज की चेंज होती है। देखो मैं बोल भी थी, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मैंने एक बोलना सीखा और एक बार आने जाने से रहने सहने का ढंग देखा। तो देखो आज मैं एक डॉक्टर लाइन में भी जाती हूँ तो वो भी देखो एक कितनी इज्जत करके बोलते हैं, वैसे जाते तो बाहर बैठने भी नहीं देते सर। लेकिन एक इज्जत कहाँ से मिलते हैं, ये कपड़ा आरसीएम बिजनेस है। इस आरसीएम बिजनेस से हमको बहुत सारी इज्जत मिलती है और हर तरह से हमें इतनी बहनें मिलती है और उनका प्यार। आप इस बिजनेस में आएंगे तब पता चलेगा कि कितना प्यार मिलता है इस बिजनेस के अंदर, जो कि मैंने पहले 2-3 साल पहले की जिंदगी कुछ नहीं थी, लेकिन इस आरसीएम में आने के बाद पता चला है कि जिंदगी होती क्या है। क्योंकि मेरे हस्बैंड खेती बाड़ी करते थे तो साथ खेती बाड़ी करने
तो लेकिन इस आरसीएम बिजनेस में आने के बाद हस्बैंड वाइफ हम दोनों मीटिंग करने के लिए जाते हैं, हर जगह अपलाइन होते हैं, डाउनलोड होते हैं, उनसे मेल मिलाप होता है, एक अलग सा ही होता है। और सर मैंने कई लेडीज की एक मतलब न्यूट्री चार्ज के थ्रू मैंने कई लेडीज की जिंदगी मतलब वो बोल रही थी कि मैंने 20-20 हजार की दवाई खा ली है, मैंने 15 हजार की दवाई खा ली है, लेकिन सर मैंने एक न्यूट्री चार्ज वोमेन से उनकी जिंदगी चेंज हुई है। वो बोल रहे हैं कि आप मेरे लिए एक भगवान हो, जो कि मेरे जो इतनी दवाइयां खाने के बाद भी मेरे को फर्क नहीं था, जो आपने ये दवाइयां दी है मेरे को इससे फर्क लगा है। और सर एक है ना ये जो कि डॉक्टर कह रहे हैं ना कि थायराइड है, बीपी है, शुगर है, ये रोजाना एक खाली पेट दवाई लेने की, ये एक विदेशी कंपनियों की दवाइयां हैं। ये एक मतलब जो भी अपने भारत देश में नहीं बनती, ये विदेशी दवाइयां हैं जो उन्होंने अपना कारोबार बना रखा है। तो देखो वे अपना हर कोई देखो लाखों लोग थायराइड की दवाई ले रहे हैं, लाखों लोग शुगर की दवाई ले रहे हैं, लाखों लोग बीपी की दवाई ले रहे हैं। तो ये अपना पैसा कहाँ जा रहा है विदेशों में, जो कि ये अपना गामा ओरिजिनल एक ही है, हर दवाई का इलाज है। तो हम किसी को समझाते हैं तो वो अपने से नहीं मानता, लेकिन हमने क्या करना कि हमने खुद नहीं समझाना अपने को, हमने थर्ड पार्टी यूज करनी है कि साथ लेके जाना पड़ता है कि हमारे बड़े डॉक्टर हैं और वहां से आए हैं तो ये आपको समझाएंगे। तो वो क्योंकि एक टीचर भी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, वो भी पढ़ाने के लिए दूसरे टीचर के पास भेजना पड़ता है। तो पास वाले बंदे या घर वाले या रिश्तेदार अपने से क्यों समझेंगे, क्योंकि हम तो उनके पास ये बोलेंगे ये तो अपनी कंपनी का वो प्रचार कर रहे हैं, अपनी कंपनी का वो कर रहे हैं, अपने सामान बेचने के लिए कर रहे हैं, उनके पास लाखों सवाल होते हैं। लेकिन हमने उनका मुंह बंद करने के लिए क्या करना पड़ता है कि साथ में एक थर्ड पार्टी यूज करनी। साथ में थर्ड पार्टी यूज करेंगे तो वो बताएंगे भी हाँ ये एक हर बीमारी का इलाज है गामा ओरिजिनल, जो कि थायराइड का, बीपी का, शुगर का। सर मेरे 7-8 साल से थायराइड था और मेरे को अब भी थोड़ा ये शक था कि मेरे थायराइड है, लेकिन अभी 1 हफ्ते की बात है मैंने थायराइड चेक करवाया तो डॉक्टर को बोली सर मेरे को थायराइड की कोई दवाई, बोले मैम आपको थायराइड है ही नहीं, मैं दवाई किस चीज की दूं। तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि इस गामा ओरिजिनल से मेरा थायराइड बिल्कुल ठीक हुआ है। तो आप भी अपने घर पे अपनाएं, क्योंकि हर किसी के घर पे बीमारियां हैं, हर किसी के घर पे जैसे बड़े बूढ़े हैं, हर किसी को लेनी चाहिए। नहीं है कि हम बीमारी आए तो ले, ये बीमारी आने से रोकता है, बीमारी आने से पहले ही लेना शुरू करें। और एक हर लेडीज, इसमें मैं अपने थोड़ा सपने की बात बताती हूँ, टाइम वैसे कम ही है। तो देखो हर लेडीज का सपना होता है कि मैं ये बनूं, मैं वो बनूं, लेकिन मेरा भी एक सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो लेकिन नहीं हो पाया। तो मैंने इसमें इस न्यूट्री चार्ज की मदद से मैं और मेरी अपलाइन मंजीत मैडम है करनाल से, और मैंने उसकी सपोर्ट से मैं इस न्यूट्री चार्ज का पे काम करने लगी। तो सभी मेरे को एक डॉक्टर लाइन मतलब डॉक्टर ही कह के पुकारते, तो एक अंदर से इतनी खुशी महसूस होती है कि हाँ चलो डॉक्टर तो बनी। लेकिन ये किसने बनाया कि आरसीएम बिजनेस ने बनाया है, जो कि इस आरसीएम बिजनेस ने हर लेडीज का सपना होता है कि मैं टूर पे जाऊं, मैं हर जगह अपने हस्बैंड के साथ रहूं। लेकिन किस तरह रह सकते हो, देखो कोई भी आप नौकरी करते हो तो भी हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहेंगे, क्योंकि अलग अलग नौकरियां होंगी, एक नौकरी भी नहीं हो सकती। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद पता है क्या, मैं पहले ये अकेले टूर पे चले जाया करते थे, वैसे ही खड़े खड़े मैंने खेत में बोला है भगवान ऐसा कर जो कि मैं इसके साथ ही रहूं। तो गणपत सर ने, भगवान ने उसी टाइम मेरी सुन ली, तो गणपत सर आए, इन्होंने समझाया। तो ये हर जगह मीटिंग करने के लिए जाते हैं तो साथ जाते हैं, टूर पे जाते हैं तो साथ जाते हैं। लेकिन देखो सर, एक खेती बाड़ी वाला कोई टूर वगैरह नहीं घुमा सकता, क्योंकि घर में इतने खर्चे हैं बच्चों के, घर परिवार के, लेकिन वो खर्चों को देखकर टूर की तो सोच भी नहीं सकता। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मैं नैनीताल, उदयपुर और आगरा 3 टूर कर चुकी हूँ, और आगे आने वाले टाइम में तो टूर है जी अपने, क्योंकि बिजनेस इतना अच्छा है। और हर लेडीज को मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम खुद इस थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो अपने हस्बैंड अपने से भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बढ़ना लेडीज को बढ़े,
आगे कदम लेडीज को रखना पड़ेगा तो साथ जेंट्स अपने आप चल पड़ेंगे, क्योंकि पहले जेंट्स ज्यादा शर्माते हैं, लेडीज फिर भी कम शर्माती है। तो इसी तरह मैंने भी पहले ये बिल्कुल मना करके थे बिजनेस करने की, मैं नहीं बिजनेस के चक्कर में पड़ता। स्टार्टिंग मैंने की थी इसकी, और धीरे धीरे देखो आज है ना, मैं एक अकेली डॉक्टर की भी मीटिंग ले लेती हूँ अकेली। अब मैं मेरे गांव गई हुई थी तो काफी 6-7 टीचर थे, मैंने उनके पास भी एक मीटिंग रखी थी, तो वहाँ काफी टीचर ने मेरे साथ सवाल जवाब किए। लेकिन एक अकेली होने के बाद भी मेरे को ये महसूस नहीं था कि मैं अकेली हूँ। मैंने उनके सवालों का जवाब दिया कि सर देखो, एक भी मतलब जो भी आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर है किसी को कोरोना नहीं हुआ। तो वही पे एक बंदे ने आरसीएम ज्वाइन कर रखी थी, वो बोले नहीं मैम इस बंदे ने आरसीएम ज्वाइन कर रखी है, इसको कोरोना हुआ है। मैंने बोला सर आप प्रोडक्ट सभी यूज करते हो? बोले नहीं सर मैं एक एसगार्ड यूज करता हूँ। आप बोलो सर, जो बंदा ऑल टोटली प्रोडक्ट यूज करता है उसके घर में बीमारी आती नहीं है, ये मैं 100% गारंटी दे के कह सकती हूँ। और जो कि सर हम एक बाहर निकलना सीखते हैं, एक बोलने चालने का अंदाज अलग होता है, तो एक अपने जैसे हम रहन सहन अलग होता है, तो अपने बच्चे भी अपने तरह डल जाते, क्योंकि जैसे परिवार माँ बाप करेंगे वैसे ही बच्चे भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो ऐसा ही माहौल बनाइए जो कि हम बच्चे भी हमारे माहौल में रहे और हम भी माहौल बनाए रखें। इसी तरह हमारे डाउनलाइन में बहुत अच्छे लीडर हैं और अपलाइन तो बहुत ही अच्छी है सभी, और अपलाइन से ही हमने बोलना सीखा है। जैसे कि बच्चे को उंगली पकड़ के चलाना सिखाते ना, इसी तरह गणपत सर ने हमको बहुत, अब भी जैसे हम कई बार थोड़ा बहुत वो करते बच्चे की तरह रूठ जाते, तो भी गणपत सर हमको मनाते हैं, फोन करते हैं। तो इसी तरह हम एक नए बंदे को ज्वाइन करते हैं तो वो भी एक हमारे लिए एक बच्चे की तरह होता है, क्योंकि बच्चे को जब स्कूल में भेजते हैं तो उनको टॉफी देके भेजना पड़ता है। तो हम नए बंदे को ज्वाइन करते हैं तो उनको बार बार बोल के ही सामान दिलाना पड़ता है, क्योंकि हम अपने उस अंदर का मनसा पैदा करके कहते हैं, हम बार बार कहना पड़ेगा भी ये सामान ले लो, ये ले लो, क्योंकि ऐसा नहीं करना, हमको बार बार कहना पड़ेगा, क्योंकि ये नया बंदा है, इसको पता नहीं है कि हर बार सामान लेना पड़ता है। आप उस बंदे को 6 महीने साल बोल बोल के सामान दिलवा दो, लेकिन 1 साल बाद वो बंदा खुद सामान मतलब ये होगा नहीं भी नजदीक नहीं मिलेगा तो दूर से भी लेके आएगा। तो इसी तरह हर बंदे वो करो। तो यही टॉपिक था हमारा, टाइम बहुत कम है। नमस्कार सर, थैंक यू सर। वाकई विद्या जी बहुत जबरदस्त लीडर है भाई, मानना पड़ेगा, ये विद्या जी तो लीडर है। शुरू में पहली बार जब मैं इनके पास गया, हाँ जी, मैंने इनको कहा मीटिंग रखना, इन्होंने 15-20 औरतों को बुला रखा था और मैंने वहाँ पे बॉडी स्कैन किया और मेरे को ऐसा लगा विद्या जी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज मैंने देखा कि इनके अंदर एक्चुअल में ही लीडर छुपा हुआ है और आने वाले समय में ये कपल बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि एक मुकाम होता है रॉयल्टी का, उसको ये पार कर चुके हैं। और मेरी परमात्मा से प्रार्थना है कि बहुत जल्दी ये रूबी स्टार जाएं। अभी समय बहुत कम है, बातें इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बताई हैं और मुझे कई बातें अच्छी लगी, मैं इनके बारे में फिर कभी बात करूँगा, अभी समय नहीं है। तो एक बार सभी इनके लिए अनम्यूट करके क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि समय इतना ही है, बाकी फिर बातें फिर होती रहेंगी। कल सुनील जी की मीटिंग है, तो सभी अनम्यूट करके क्लैपिंग करेंगे विद्या जी और कृष्ण जी के लिए। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम सर, जय आरसीएम सर, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम वासुदेव, जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। लेना जी बहुत खुश है। लैला जी भी लीडर है बहुत बड़े। हाँ जी, नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार। नहीं लगा लिया गुरु जी। हाँ बढ़ाएंगे आगे इसको।